हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज बेटा हम लोग आपका ट्रायंगल्स सीबीएसई 9 स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स ये बेटा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। आपको बेटा बेसिकली पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर इसमें फर्क क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है बेटा एग्जैक्टली सेम टू सेम, जिसमें एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होगा, प्रोपोर्शन में रहेगा नहीं। इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं अलग फॉर्मेट में, पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये जो भी बचेगा वो ये उतना ही रहेगा। 45 इसमें अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये समझ लो ये 3 है तो ये भी 3 है। तो बोथ डायग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रहा है आपको। सिमिलर का मतलब होता है बेटा जिसमें बस शेप सेम है। जो हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, पिरामिड का प्रोटोटाइप है, बड़े बिल्डिंग का प्रोटोटाइप है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, वो सिमिलर इमेज में बनाए जाते हैं। तो ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, जिसमें बेटा शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इसे हम लोग बेटा बात करते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल ए बी सी और इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो मैंने ऐसे बताया बेटा ट्रायंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बेटा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर मतबल क्या, ए बी को कौन है पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, एंड ए सी टू पी आर। सेम बात है, एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, वो भी बेटा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सर इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ट्रायंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल आर क्यू पी। नहीं, ये गलत है। सर ऐसे कैसे, देखो ए ये एंगल है तो पी ये एंगल है, तो ए और पी सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब पी इधर होना चाहिए। सर बी एंगल 30 है तो क्यू एंगल भी 30 है, ओके इसमें कुछ इश्यू नहीं है। पर सी एंगल क्या है बेटा आपका 45 है, तो पी एंगल भी 45 होना चाहिए, पर पी एंगल तो ये आ गया। तो ये अगर सी 45 है तो यहां पे भी 45 डिग्री वाला ही आना चाहिए, मतलब यहां पे आर आना चाहिए, यहां पे पी आना चाहिए, पी क्यू आर ये बराबर है। तो ये करस्पॉन्डेंस नहीं है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है ये बेटा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। मतलब क्या, ए टू पी, बी is 1 to 1 correspondence with Q and C is 1 to 1 correspondence with R। तो ये आप लोग नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी देखो अलग अलग बेटा, अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जो है एसएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, उसके बाद एएसए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, उसके बाद एएएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, एएएस को आप एसएए भी लिख सकते हो, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है। टोटल ये 5 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है।
एसएएस में क्या होता है बेटा, दो कोई भी ट्रायंगल होंगे, अगर उसमें बेटा साइड और ये साइड सेम टू सेम है, एंगल और ये एंगल अगर सेम टू सेम है, और दूसरा साइड इज इक्वल टू दूसरा साइड सेम टू सेम है, तो साइड एंगल साइड हो गया, दैट इज साइड एंगल साइड हो गया। अगर इसका नाम है ए बी सी और ये है पी क्यू आर ऐसे दिया है, तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे होगा, देखो ट्रायंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट विथ ट्रायंगल। अभी ए बी सी तो क्या होगा बेटा, ये सिंगल्स देखो, ये साइड बराबर ये साइड है, ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो ए बी मतलब आर क्यू होगा, ट्रायंगल आर क्यू पी, ए टू आर, बी टू क्यू एंड सी टू पी, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया। सर दूसरा है आपको दिया हुआ एएसए टेस्ट, एएसए टेस्ट, ये मैं सिंपल सा बता रहा हूं। एएसए मतलब एंगल साइड एंगल, यहां पे भी ये एंगल साइड एंगल, यहां पे अगर नाम दिया होगा ए बी सी और यहां पे नाम दिया है पी क्यू आर, अभी आप मुझे बताओ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, ए बी बाद में सी, सेम बात है, पी आर बाद में क्यू, क्योंकि ये साइड बराबर ये साइड, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्रायंगल पी आर क्यू, नॉट पी क्यू आर। कॉन्ग्रेंसी टेस्ट आप इसमें ही बता सकते हो, ठीक है। एंगल एंगल साइड टेस्ट है, आगे का है बेटा एंगल एंगल साइड टेस्ट, मत बल एंगल एंगल साइड मतलब दिस एंगल एंड दिस साइड, नहीं तो दिस एंगल दिस साइड बता सकते हो, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस साइड, ठीक है। तो ये एंगल एंगल साइड टेस्ट हो गया। सर असं असू शकते का, बघा हां सर, ये एंगल और ये साइड चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है, हाँ बात तो एक ही है। इसके आगे का बेटा एस एस एस, इसके आगे का है एस 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 टेस्ट, एस 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 साइड 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 टेस्ट, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। और आरएचएस में क्या होता है बेटा, दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, आर बोले तो राइट एंगल, एच बोले तो हाइपोटेनियस, और साइड बोले तो कौन सा भी एक साइड, परपेंडिकुलर है तो बेस, साइड साइड, ठीक है। तो ये आरएचएस टेस्ट हो गया। तो ये अलग अलग कॉन्ग्रेंसी टेस्ट है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे हम लोग काम करेंगे। आपको ये पता है अगर ये दो साइड्स अगर सेम टू सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बेटा क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सब एंगल 60 डिग्री होता है, सब एंगल 60 डिग्री होता है। अगर समझ लो ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के सामने वाला जो एंगल होता है बेटा, तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये अगर लॉन्गर साइड है तो एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है, ये बेटा आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। अभी बेटा हम लोग डायरेक्टली इस पर एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। हम लोग आगे का बेटा एक्सरसाइज आपका ले रहे हैं।